अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है आज वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो था इंटीग्रेशन का वो स्टार्ट हो चुका था। उसकी मेरे पास है आज एक्सरसाइज 6.6। अच्छा, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जो है वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी पढ़ चुके हैं। आज जो है वो डेफिनाइट इंटीग्रल की एक्सरसाइज है। डिफिनाइट इंटीग्रल बेसिकली वो होते हैं जिसमें हमारे पास लिमिट्स दी हुई हों, यानी पहले हमने इंटीग्रेट करना है और फिर उसके बाद जो है वो लिमिट अप्लाई करके फाइनल जो है आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका जो ये वाला फर्स्ट पार्ट मेरे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफिनाइट इंटीग्रल। इसमें सवाल में मेरे पास लिमिट दी हुई है 2 से -1 और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x² + 1 और का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ये है मेरे पास इसका जो पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर लिया अपने पास। ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखूंगी सबसे पहले। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² + 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर जो है वो लग जाएगा इस पे। तो a + b का होल स्क्वायर जब लगेगा तो a² यानी x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4 + 2ab, तो 2 फॉर्मूले का आ गया और a क्या हो जाएगा मेरे पास x² और b क्या हो जाएगा 1 हम लिखते नहीं, और +b² तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का क्या लग गया फॉर्मूला, और साथ में क्या आ गया dx आ गया। ठीक है, लिमिट एज इट इज आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x4 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x⁴ को, तो इंटीग्रेशन में +1 होता है तो पावर में +1 हो जाएगा। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 और अपॉन में भी वही पावर आती है तो अपॉन में भी 5 आ गया। इसी तरह यहाँ 2 एज इट इज रहेगा। x² का इंटीग्रल क्या होगा x³ और अपॉन में भी क्या आ गया x आ गया, सॉरी अपॉन में भी क्या आ गया 3 आ गया, प्लस 1 का इंटीग्रल जो कांस्टेंट है इसका जब dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, साथ में क्या आ गया x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट मेरे पास क्या दी हुई है 2 दी हुई है और -1 दी हुई है, तो यानी सब पे पहले मैंने x की जगह 2 लिखना है और फिर सब पे x की जगह क्या आएगा -1। तो यहाँ x की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2⁵ अपॉन में यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 2 नहीं है ये 5 आएगा, अपॉन में 5 आएगा तो 2⁵ अपॉन 5। इसी तरह यहाँ पे भी 2/3 एज इट इज रहा, x³ है तो 2 का क्यूब हो गया, प्लस x की जगह क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 लिमिट अप्लाई हो गई। बीच में माइनस लगता है जब लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर अब 1 भी अप्लाई हो जाएगा सब पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा -1, तो -1⁵5/5, 2/3 ऐसे रहा, -1 का क्यूब और ये क्या आ गया -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 को जब हम 5 दफा करते हैं तो क्या बन जाता है 2⁵5 32 बन जाता है, अपॉन 5 ऐसे आ गया, 2/3 ऐसे रहा, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 + 2 आ गया, साथ में माइनस रहा एज इट इज। ठीक है, -1⁵5 क्या रहेगा -1 अपॉन में क्या आ गया 5। इसी तरह -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही होगा और -2/3 आ गया, और इसी तरह प्लस माइनस और 1 आ गया साथ में। ये 32/5 ऐसे उतार दिया। ठीक है, 2 8 से क्या हो जाएगा 16/3 + 2 आ गया साथ में, ये माइनस माइनस क्या बन गया +1/5। इसी तरह माइनस प्लस 2/3, इसी तरह माइनस प्लस और साथ में क्या आ गया 1 आ गया। अब इस 32/5 है और ये क्या है 1/5 है, दोनों के नीचे 5 है, 32 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 33 अपॉन में 5 एक दफा लिख दिया। इसी तरह ये 16/3 और ये क्या है 2/3 है, नीचे वाले नंबर सेम है दोनों के, तो 16 में 2 प्लस किया क्या आ गया 18 और नीचे 3 एक दफा आ गया, और ये 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। सही है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 की टेबल से 3 1 जाती है, 3 6 18। सही है, तो 33/5 ऐसे ही लिखा, 6 में 3 प्लस किया क्या आ गया 9, ये एलसीएम हो जाएगा 9 5 का क्या हो जाएगा 45, दोनों को प्लस कर ले 78 और नीचे अपॉन में क्या आ गया 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया मेरे सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट ये वाला पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास 5 पार्ट, इसमें भी लिमिट दी हुई है मुझे 4 से 0 तक, और क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन √2 + x + √x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, पहले तो मैंने क्वेश्चन ही उतारा हुआ है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे भी कर लिया 2 + x से,
अंडर रूट में, और मल्टीप्लाई डिवाइड जो है अंडर रूट एक्स से भी कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी यही आ जाएगा, नीचे जो है इस तरह करने से क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया, ये a प्लस बी बन गया और ये क्या बन गया, a माइनस बी बन गया। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया और दूसरी वाली टर्म का भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया और dx साथ में ऐसे ही आ गया। ठीक है, ऊपर वाली टर्म जो थी वो एज इट इज आ गई। यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 प्लस एक्स। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली अपॉन में क्या बचा 2, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब जो है रूट है क्योंकि, तो रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया रूट हटा के, यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1/2 dx बाहर ऐसे ही आ गया। ठीक है, और ये 1/2 था तो इसको इंटीग्रल से कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, क्योंकि कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रल नहीं होता। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है +1 हो जाता है, तो 1/2 में +1 होगा तो क्या बन जाएगा 3/2, और अपॉन में भी 3/2 आ गया। इसी तरह 1/2 में +1 होगा तो क्या बन जाएगा 3/2, और अपॉन में भी क्या बन गया 3/2। 1/2 ऐसे ही रहा, 3/2 जब यहाँ बराबर में आएगा तो पलट जाएगी वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगी और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये ऐसे ही रहा, माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी हमने साथ साथ क्या किया, अप्लाई की है। लिमिट कैसे, यहाँ पे 4 थी लिमिट और नीचे क्या था, यहाँ 0 था, तो 0 वाली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 ही हो जाएगा। 4 वाली हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या किया, x की जगह क्या लगाया, 4 लगाया, तो यहाँ पे भी x की जगह 4 आ गया और यहाँ पे भी x की जगह 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3/2 है माइनस, और अच्छा यहाँ पे अब माइनस लिखा मैंने, अपॉन में x की जगह क्या आ गया 2 स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पे 4 वाली अप्लाई हुए, फिर कौन सी 0 वाली अप्लाई हुए, वही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ऊपर 2 है और नीचे 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 6 बन जाएगा, और बाहर क्या आ गई पावर 3/2, माइनस 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और बाहर ये तो 0 ही हो जाएगा, और उसका क्यूब 2 का क्यूब हम, अच्छा यहाँ पे बाहर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 खाली 2 का क्या बचेगा क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 आ गया यहाँ पे, 1/3 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे 6 ऐसे ही रहा, और 6 की पावर जो 1/2 है इसको हमने √6 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ऐसे इट इज रहा, और 2 की पावर जो 1/2 है वो क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। इसी तरह -8 आ गया। 2/3 यहाँ से क्या ले लिया, अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आ गया। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 जा, √6 एज इट इज आ गया। इसी तरह 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 जा 1, हम लिखते नहीं है, और 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटीग्रल बाय फॉर्मूला। इसको भी जो है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए जरिए ही सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या किया हुआ है। ये वाला है मेरे पास फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स लिमिट जो दी हुई है x 4 से क्या दी हुई है 1, और यहाँ पे x अंदर क्या लिखा हुआ है x² + 9 की पावर 3/2, और क्या लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या लिख दिया हमने हाफ, और होल पावर क्या आ गई 4 से 1 x² + 9 3/2 और 2x। असल में यहाँ पे हमने क्या किया है 2 को मल्टीप्लाई भी किया है और 2 को क्या किया है डिवाइड भी किया है। हमने खुद ही मैथ में हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये x था, x को मैंने एंड में लिखा हुआ है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराया हुआ है, बाहर क्या कराया हुआ है डिवाइड कराया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। साथ में क्या आ गया dx आ गया। 1/2 अब बाहर ही रहेगा, सही है।
इसका जब इंटीग्रल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 का तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 3/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/2 और अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा। और 2x का इंटीग्रल क्या होगा 2 ही होगा, x का 1 होता है। ठीक है, और ये लिमिट जो थी वो बाहर आ गई 4 से 1 तक। अब हमने क्या किया है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या खाली क्या बचा 1/5 बचा। ये चीज एज इट इज आ गई और 4 और 1 भी आ गया। 1/5 ऐसे ही उतार दिया हमने, ये भी ऐसे आ गया, 4 और 1 आ गया। अब 1/5 ऐसे ही उतारा, यहाँ पे फॉर्मूले से इसको किया है। ठीक है, x की जगह मैंने लिमिट पुट की है। x की लिमिट पहले क्या पुट की है 4 पुट की है, तो x की जगह 4 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 9 5/2 माइनस आ गई बीच में क्योंकि लिमिट लगाया। फिर x की जगह क्या पुट किया 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 9 5/2 1/5 एज इट इज रहा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया, 5/2 ऐसे आ गया। 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 और साथ में क्या आ गया 5/2 1/5 एज इट इज रहा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 5। और यहाँ पे मैंने क्या किया है 10 है, 10 की पावर 5 है और फिर 5/2 है 10 की पावर, तो पहले मैंने 1/2 लिख दिया और 10 का स्क्वायर लिख दिया, सेपरेट करके लिख दिया इसको। 1/5 जो था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, 5 का क्यूब है, 5 की पावर कितनी है 5 है, तो 3 पावर पहले मैंने लिख दिया और फिर 2 पावर लिख दी, ब्रेक कर दिया इसको, माइनस आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर है, तो हमें पता है 2 5 का क्या होता है 10 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका स्क्वायर क्या होगा 25, तो 4 और 25 हम करेंगे तो वही बन जाएगा, तो इसको भी 10 स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया और ये जो था वो एज इट इज आ गया। अब क्या होगा हमारे पास दोनों में से 5 की पावर स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 की पावर स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 एज इट इज रहा। यहाँ क्या बचा 5 क्यूब बचा और यहाँ पे 2 स्क्वायर और अंडर रूट ये हटा दी 1 पावर 1/2 तो अंडर रूट 10 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 10। 5 का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये मेरे पास फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी का पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट जो दी हुई है 5 से 2 तक दी हुई है x dx अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2। सही है, अब मैंने यहाँ पे 14 को खुद ही मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और 14 को क्या किया हुआ है डिवाइड भी किया हुआ है, तो x dx आ गया, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में भी आ गया और यहाँ क्या आ गया डिवाइड में भी आ गया, 7 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज आ गया 1/14। अब यहाँ पे ये जो नीचे मुझे टर्म दी हुई है इसी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद दिया हुआ है, तो जब हमारे पास टर्म दी हुई है और उसी का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसका इंटीग्रल ln करके लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln 7x प्लस 2। यानी अगर फंक्शन जो भी दिया हुआ है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो जब हम उसका इंटीग्रेट करते हैं तो ln फंक्शन आ जाता है, तो ln लिख दिया और फंक्शन क्या था मेरे पास 7x स्क्वायर प्लस 2, तो एज इट इज आ गया, 5/2 आ गया बाहर, 1/14 एज इट इज रहा। सही है, लिमिट अप्लाई की है 7 आ गया ln के साथ, x के साथ पहले 5 लिमिट पुट की। ठीक है, 5 और 2 लिमिट है, x के ऊपर पहले 5 लगाया, x का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस लगाया बीच में, फिर x के जहाँ x है वहां पे क्या लगा दिया 2। ठीक है, तो ये लिमिट हमारे पास पुट हो गई। अब इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 1/14, यहाँ पे 1/14 ln 177 माइनस ln 30, माइनस है क्योंकि बीच में तो ln को अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में लिख दिया। ठीक है, 1/14 ln, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 59/10 आंसर आ गया। अच्छा, इसके हमारे पास और भी पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, तो इन साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर की जो है आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के वार से, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।